हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज हम देखते हैं क्लास 7 मैथ्स। हमने लास्ट टाइम की थी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की थी ना। ओके, वहाँ पर हमने क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एंड 5 कंप्लीट कर दिया था। ओके, 6 से हमने बाकी रखा था। ओके, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं 6 से। ओके, अ सर्टेन फ्रीजी प्रोसेस रिक्वायरमेंट that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hours. What will be the room temperature 10 hours after the process begin? यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बच्चों कि देखो एक रूम है, उसका टेम्परेचर अभी हाल में है 40 डिग्री सेल्सियस। अभी हमने उसको ठंडा करना है, कूलिंग करना है। ओके, फ्रीजिंग करना है, मतलब कि एसी चालू करना है, टेम्परेचर लो लेना है। ओके, तो देखो एक घंटे में उसका 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। ओके, पहले 40 डिग्री था, अभी जो रूम टेम्परेचर है उसका 40 डिग्री है, फिर उसको 1 घंटे में 5 डिग्री कम हो रहा है। ओके, क्योंकि हमने फ्रीजिंग कूलिंग करना है रूम को, तो 5 डिग्री कम हो रहा है। तो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन? अभी प्रोसेस चालू होने के बाद में, हम टेम्परेचर लो करने के बाद में 10 आवर्स के बाद में उसका टेम्परेचर कितना होगा, ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन है। ओके, तो नाउ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो रूम टेम्परेचर बिगिन पहले था 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, फिर एवरी आवर्स हमने 5 डिग्री सेल्सियस कम किया। ओके, 5 डिग्री कम किया, मतलब कि -5 करते हैं। ओके, पहले 40 डिग्री था। ओके, फर्स्ट, फिर हमने 5 डिग्री सेल्सियस उसको फ्रीज किया। ओके, तो ऐसे 35 डिग्री हो गया, फिर और 5 डिग्री, ऐसे 10 आवर्स करते हैं। ओके, एवरी आवर्स हम कितना कम करते हैं, 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि टेम्परेचर इतना कम हो रहा है। ओके, तो द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर, 10 घंटे के बाद में, 10 घंटे के बाद में टेम्परेचर कितना रहेगा, तो 10 × 5 डिग्री सेल्सियस माइनस करना है। ओके, तो -50 डिग्री। ओके, 10 × 5 तो 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 10 घंटे के बाद में अभी जो रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री है, तो 10 घंटे के बाद में -50 घट जाएगा। क्यों घटेगा, क्योंकि हमने कूलिंग करना स्टार्ट कर दिए है ना, तो -50 डिग्री। तो सो द रूम टेम्परेचर, तो 10 घंटे के बाद में रूम टेम्परेचर कितना होगा, तो फाइनली द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स बिगिन में, पहले शुरुआत में 40 डिग्री था, प्लस इतना हमने कम कर दिया। ओके, -50। ओके, तो 40 - 50 तो -10 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 10 घंटे के बाद में रूम का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, अंडरस्टैंड इट बच्चों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इन अ क्लास टेस्ट कंटेन 10 questions. In the class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for the every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attempt. तो फर्स्ट है मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। फिर सेकेंड है रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर। एंड लास्ट में थर्ड है हीना गेट्स 2 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर अवर आउट ऑफ 7 क्वेश्चन सी अटेम्प्ट्स, व्हाट इज द स्कोर। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन को हम पहले समझेंगे। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन है क्या है कि एक क्लास की टेस्ट थी, उसमें टोटल 10 क्वेश्चन थे। ओके, अगर आप राइट आंसर देते हो तो आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, अगर आप इनकरेक्ट आंसर देते हो तो आपको रॉन्ग आंसर देते हो तो -2 होते हैं। ओके, और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते आंसर तो उसके 0 होते हैं। ओके, तो यहाँ पर 3 स्टूडेंट हैं, मोहन, रेशमा एंड हिना।
तो मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। तो व्हाट इज स्कोर? तो मोहन की स्कोर देखेंगे पहले हम। चलो यहाँ पर मोहन पहले मैंने इतना लिख दिया है। टोटल क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चन है टेस्ट में? 10। ओके, फिर अवार्ड फॉर द एवरी करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर के लिए कितना है? 5, और इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना है? -2 होंगे। ओके, अगर आप पूरे 10 आपके क्वेश्चन अटेंड करते हो और करेक्ट टोटल आपके 10 ही आंसर राइट होते तो आपको कितने स्कोर होंगे? 50 होंगे। बट अगर यहाँ पर एक रूल्स है, जब आप इनकरेक्ट आंसर लिखोगे तो आपके -2 होंगे। कितने? 1 क्वेश्चन के बाद में -2 होंगे। एंड अगर आप अटेंड नहीं करते हो तो 0 मार्क्स मिलेंगे उस क्वेश्चन के। तो मोहन ने यहाँ पर 4 करेक्ट आंसर लिखे। ओके, मतलब कि 4 करेक्ट आंसर और एक आंसर के 5 मार्क्स। तो ऐसे 4 आंसर के 4 × 5 तो उसके 20 मार्क्स हुए। ओके, फिर उसने 6 इनकरेक्ट आंसर लिखे। तो इन करेक्ट आंसर के माइनस कम होंगे ना, -2 होंगे। ओके, 6 × -2 तो टोटल -12। ओके, तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन, देखो यहाँ पर उसने 4 + 6 10 क्वेश्चन अटेंड कर लिए। ओके, तो इन अटेंड की नॉट अटेम्प्ट की कोई बात ही नहीं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय मोहन, तो 20 प्लस, ये भी प्लस होंगे ना इसमें, तो प्लस -12, तो प्लस माइनस 20 में से 12 माइनस करेंगे तो 8 मार्क्स। कितने मार्क्स उसको मोहन को मिले? 8 मार्क्स। अभी यहाँ पर बी है, रेशमा गेट 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर? अभी रेशमा की देखेंगे मार्क्स। ओके, तो रेशमा गेट टोटल मार्क्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, तो टोटल 10 हो गई यहाँ पर। ओके, तो 5 करेक्ट आंसर के 5 × 5, मतलब क्योंकि एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स मिल रहे हैं हमें। ओके, सही आंसर के, तो 5 × 5 तो 25, और इनकरेक्ट आंसर उसने 5 दिए तो उसके -2 कट होंगे। एक क्वेश्चन के -2 तो 5 क्वेश्चन के -10, 5 × 2 = 10, और ये माइनस, क्यों माइनस? क्योंकि यहाँ पर कम हो रही। ओके, अंडरस्टैंड। तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय रेशमा, तो 25 प्लस -10, तो प्लस माइनस -25 - 10 = 50। तो रेशमा के 15 मार्क्स ओके मिले उसको। ओके, रेशमा को 15 मार्क्स मिले। नेक्स्ट है हीना। देखो यहाँ पर हीना गेट्स 2 करेक्ट आंसर। कितने आंसर देती है हीना? ओनली 2 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। तो मतलब कि टोटल 2 + 5 कितने हुए? 7। और टेस्ट कितने क्वेश्चन दिए? 10। तो उसने 3 क्वेश्चन अटेंड नहीं किए। ओके, तो हम इस तरह से काउंटिंग करेंगे। हीना टोटल स्कोर 2 करेक्ट आंसर, 2 × 5 ओके = 10, 5 इनकरेक्ट आंसर, 5 × -2 -10, और 3 नॉट अटेम्प्ट, 3 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट ही नहीं किए, तो 3 × 0 तो = 0। मतलब कि टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय हीना के टोटल मार्क्स कितने हुए? 10 + -10 + 0, 10 + -10 + 0, तो माइनस 10 - 10 + 0 = 0, क्योंकि 10 में से 10 जाएगा तो भी 0, 10 + 0 + 0 0। ओके, इस तरह से काउंटिंग होगी मार्क्स की बच्चों। अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। चलो फिर से इस तरह के ही क्वेश्चन है यहाँ पर। अ सीमेंट कंपनी अर्न अ प्रॉफिट 8 per bags of white cement sold and loss of the 5 per bags of grey cement sold. The company sells 3,000 bags of white cement and 5,000 bags grey cement in a month. What is the profit or loss? देखो बच्चे, यहाँ पर एक कंपनी है
जो वाइट सीमेंट और ग्रे सीमेंट सोल्ड कर रही है, ओके, बेच रही है, ओके। तो एक वाइट सीमेंट की सोल्ड करता है तो उसे प्रॉफिट होता है, ओके, पर बैग कितना है, 8 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। और अगर वो ग्रे सीमेंट सोल्ड करती है तो उसे 5 पर बैग 5 रुपीज़ की लॉस होती है, ओके। तो यहाँ पर हम ए पार्ट है, द कंपनी सेल 3000 बैग, कितने बैग बेचती है, 3000, ओके। कंपनी 3000 बैग वाइट सीमेंट की बेचती है, वाइट सीमेंट की बेचेगी तो उसे प्रॉफिट होगी, ओके। फिर 5000 बैग्स ग्रे सीमेंट की बेचेगी तो उसे 5 रुपीज़ पर बैग लॉस होगा, ओके। तो प्रॉफिट है या लॉस है उसे टोटल हमें काउंट करना है। चलिए यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर प्रॉफिट ऑन वाइट सीमेंट बैग 8 रुपीज़ और लॉस ऑफ द 1 ग्रे सीमेंट बैग 5 रुपीज़, ओके। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, तो 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट बेचती है वो, तो 3000 मल्टीप्लाई 8, ओके। तो यहाँ पर 24,000, 8 3 24,000 उसे प्रॉफिट हुआ। और लॉस कितना हुआ, तो 5000 बैग्स आर ग्रे सीमेंट का बेचती है, तो ग्रे सीमेंट में तो लॉस ही हो रहा है, तो 5000 है, कितने रुपीज़ की लॉस हो रही है, 5 रुपीज़ की हो रही है, ओके। तो 5000 मल्टीप्लाई -5, क्यों -5, क्योंकि यहाँ पर लॉस हो रही है, मतलब कि कम होना लॉस। तो 5 5 25 और 30, ओके, -25, ये प्रॉफिट इतना हुआ और लॉस इतना हुआ। तो देख रही हैं आप कि प्रॉफिट से लॉस ज़्यादा है, ओके। तो टोटल लॉस कितना हुआ, तो -25 प्लस 25,000 और यहाँ पर 1000 का डिफरेंस हो रहा है। आप ये थोड़ा समझ रहे हो ना बच्चों। तो 1000 का टोटल लॉस हुआ कंपनी को, ओके। फिर नाउ टर्न योर पेज, क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। What is the number of the white cement bag is must sell to have neither profit or nor loss if the number of grey bags sold 6400 bags, okay, 6400 bags। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बच्चों कि वाइट सीमेंट बैग, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स, तो मस्ट सेल हैव द नाइदर प्रॉफिट और लॉस। तो कितनी वाइट सीमेंट के बैग वो बेचे कंपनी के उसे नहीं प्रॉफिट एंड नहीं लॉस हो। तो उससे पहले तो देखो यहाँ पर ग्रे सीमेंट की बैग बेच दी है, कितनी, 64, ओके, 6400 उससे बैग बेच दी है, ओके। तो उसे लॉस हुआ है और ये लॉस को वो प्रॉफिट में कैसे बदले, प्रॉफिट में बदलने के लिए वाइट सीमेंट की बैग कितनी बेचे ये हमें ढूंढना है। तो चलो नाउ यहाँ पर बी देखो, यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ द ग्रे बैग्स एट द लॉस ऑफ 5 रुपीज़ है, ओके, क्योंकि 5 तो माइनस ये -5, तो 64 बैग्स बेची है उसने, ओके। तो टोटल 6400 मल्टीप्लाई 5 करना है तो 32,000, ओके, 32,000 इतनी लॉस हो रही है उसे। अभी ये लॉस को उसे प्रॉफिट में बदलना है तो वाइट सीमेंट के बैग बेचना पड़ेगा उसको, है ना। तो प्रॉफिट, ये लॉस को हम प्रॉफिट में बदलना चाहेंगे तो 32,000 प्रॉफिट करना पड़ेगा, ओके। तो 32,000 प्रॉफिट के लिए हमें कितनी बैग बेचनी पड़ेगी, तो देखो यहाँ पर हमें प्रॉफिट कितना मिलता है, 1 बैग पर 8 रुपीज़ प्रॉफिट मिलती है। तो नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग सोल्ड 32,000 प्रॉफिट, ओके, अपॉन बाय 8, क्यों 8, क्योंकि एक बैग बेचते हैं हम तो 8 रुपीज़ हमें प्रॉफिट होता है। तो हमें 32,000 प्रॉफिट लेने के लिए कितनी बैग बेचनी पड़ेगी, ओके। तो 8 4 32 एंड देखो यहाँ पर 32,000 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 4 32, ओके। यहाँ पर 4000 बैग हमें बेचनी पड़ेगी, हम
4000 कंपनी बेचेगी तो ही उसे नो प्रॉफिट एंड नो लॉस होगा। ओके, अंडरस्टैंड बच्चों। द रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ बैग्स, सॉरी यहाँ पर 10 ज़्यादा है। ओके, 4000। ओके, आंसर इज। अभी नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। रिप्लेस द ब्लैंक विद द एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू सेंटेंस। अभी यहाँ पर देखो आप रिप्लेस करना है, रिप्लेस द ब्लैंक विद द एन इंटीजर, इंटीजर से रिप्लेस करना है ट्रू सेंटेंस। ओके, यहाँ पर देखो ए पार्ट है -3 × 27। ओके, ये ब्लैंक है। ओके, देखो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, 27 लाना है हमें। 3 का टेबल आता है, 3 9 जा। ओके, तो 9 होगा ब्लैंक में, बट यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर माइनस है, 1 माइनस और 1 माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस नहीं पर बट माइनस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, मतलब कि 27। अंडरस्टैंड इट, यहाँ पर इसलिए माइनस। फिर बी पार्ट में जाएंगे, 5 × ब्लैंक इक्वल टू -35। ओके, यहाँ पर -35 है तो हमें 5 की टेबल आती है, 5 7 × 35 होता है। ओके, बट यहाँ पर -7 है, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर हमें -7 को माइनस में लेना पड़ेगा। ओके, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव इंटीजर, आंसर इज नेगेटिव इंटीजर। ओके, इसी तरह से सी और डी आपको करना है। ओके बच्चों, नाउ हमारा ये एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म हो रहा है। ओके, नाउ आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हो, मैं इसको एंजॉय भी कर रहे हो। नेक्स्ट हम वीडियो लेक्चर में देखेंगे डायरेक्टली 1.4 एक्सरसाइज, क्योंकि बहुत इजी है और हम स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।